ऐसे मतलब व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ, व्यक्ति कहें या बच्चे से, पास में बैठे हुए हैं जिन्होंने पर्टिकुलर अपनी ज़िद से काम किया है। और अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या काम किया है। इन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो पूरी तरीके से बैटरी पर संचालित होती है और अच्छा खासा एवरेज देती है। मैं सिकोवाद रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो ये फ़िरोज़ाबाद से आए हैं और फ़िरोज़ाबाद से यहाँ तक की जो दूरी है इन्होंने तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी कवर की है। साइकिल में इनके जो डिस्प्ले दिखा रही है वो 4 बैटरीज दिखा रही थी, उसमें 4 में से 1 बैटरी अभी तक खर्च हुई है। तो मतलब इनकी जो साइकिल इन्होंने बनाई है इसकी क्षमता अभी तक इतनी है कि ये 26 किलोमीटर 1 बैटरी केवल खर्च हुई है, इतना रन करके आ गए हैं हमारे पास। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि इनके पास संसाधनों का अभाव था, लेकिन ज़िद थी कि कुछ ऐसा बना देना है जो दुनिया को दिखाने लायक हो। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवकुश है। अच्छा, तो आपने ये जो साइकिल बनाई है, ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल है। 15 साल आपकी उम्र है। देखिए, 15 साल की उम्र में इन्होंने इस तरीके का एक क्रिएटिव आइडिया अपने दिमाग में लाया है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में मतलब कैसे आया? मैं अपने गांव में जाता तो मैं थक जाता था, अच्छा अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि इसको रिसाइकिल करके बैटरी वाली साइकिल बनाएं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये गांव जाते थे तो वहाँ साइकिल चलाते चलाते ये थक जाते थे, तो इनके दिमाग में इस तरीके से ये आइडिया आया कि एक बैटरी संचालित एक ऐसी साइकिल बनाई जाए जिससे कि आसानी से वो अपने गांव से और शहर या स्कूल के बीच में आवागमन कर सकें। इनके पास संसाधन नहीं थे, इनके घर वाले भी इन्हें काफ़ी डांट रहे थे, तो इन्होंने अपने चाचा जी से पैसे उधार लेकर उस मतलब इस साइकिल में जो उपकरण लगाए गए हैं उनको बाज़ार से मंगाया और असेंबल किया। तो ये काफ़ी अलग चीज़ है क्योंकि इतना रिस्क कोई लेता नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई, अगर वो काम नहीं की तो पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो ये एक रिस्क मतलब 15 साल के जो उम्र का इंसान है वो ले रहा है, तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि उसे अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। तो हमें लवकुश जी बताइए कि आपने इस साइकिल को बनाया है तो इसमें तकरीबन कितना खर्चा आ गया होगा? यही करीब 24,000 से 25,000 तक। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पढ़ लिख तो बहुत जाते हैं लेकिन क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होते हैं उनके पास। क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होते हैं तो उसी की वजह से वो जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, तो लवकुश जी, आपने जैसा कि आपने नाम बताया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिरोजाबाद का हूँ, नंगला विष्णु फिरोजाबाद। के बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो साइकिल बनाई है और किस तरीके की कार्य प्रणाली है उसमें, किस तरीके से वो कार्य करती है और क्या मतलब हम सारी चीज़ें उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या हैं, इन्होंने किन किन चीज़ों का सावधानी से इस्तेमाल किया है और उसके नुकसान फ़ायदे जो कुछ भी हैं वो सारा अभी हम इन्हीं के द्वारा देखेंगे। तो ठीक है लवकुश जी, अब हमें हमारे दर्शकों को बताओ कि ये साइकिल आपकी किस तरीके से काम करती है टेक्निकली, इस आपने इसमें क्या काम किया है वो आप बताइए। ये चाबी इसकी, इसको ये लगाते हैं इसको उसमें तो ये चालू हो जाती है, मीटर बताता है। ये फुल चाय आपकी। अच्छा अच्छा। ये इसका एक्सीलेटर है हम्म। जो आगे चलती है। अच्छा अच्छा। और ये इलेक्ट्रॉनिक वाइट वो है ब्रेक। ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है। अच्छा अच्छा। दोनों साइड ऑटो कट है। हाँ। ये आप कहीं चलाते तो ब्रेक मारो तो रुक जाएगा। अच्छा ये काटते हैं। और ये इसकी लाइट है। अच्छा, इसमें लाइट्स भी हैं? लाइट है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये जैसे बाइक में जो लाइट होती हैं इस तरीके की लाइट भी लगाई हैं। ये देखिए, किसी के पीछे अभी तो खैर दिन है तो काफ़ी तेज़ लाइट की रोशनी है। इसमें आपने लाइट का कौन सा बल्ब इस्तेमाल किया है? एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब इस्तेमाल किया है, हेलोजन बल्ब इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप सुन सकते हैं इसमें हॉर्न भी बज रहा है। यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं इसमें
हॉर्न और लाइट के 2 बटन दिए हैं। जिस तरीके से जो सिस्टम बाइक में होता है उसी तरीके का है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाइक में जो गियर सिस्टम होता है वो गियर सिस्टम भी इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। अच्छा, मुझे लवकुश जी ये बताइए कि ये गियर जो हैं 1 3 5 7 ये क्या है? ये 1 है, ये 2, 3 4 5 ये। अच्छा इधर कह रहे हैं इससे चाल हल्की होती है, ज़्यादा होती है, स्पीड कंट्रोल की जाती है इससे। हाँ, speed तो जैसा कि लवकुश जी बता रहे हैं कि इससे स्पीड कंट्रोल की जाती है गियर। तो फिर जैसे आप गियर चेंज मतलब गियर का सिस्टम यहाँ से ऑपरेट कैसे करते हैं आप? ये है इसका। अच्छा, ये जो चीज़ है हाँ, यहाँ से आप गियर हाँ, और बदलते हैं। हाँ ये है। तो लवकुश जी हमें बता रहे हैं कि इसमें 7 गियर इस्तेमाल किए गए हैं और 7 गियर जिस तरीके से गियर को आप ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे ही इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। तो स्पीड को 7 पर अगर आप कर देते हैं तो इसकी स्पीड तकरीबन कितनी पहुंच जाती है लवकुश जी? 30-35 पहुँच जाती है। आप मुझे ये बताइए कि इसमें अगर एक बार हम इसे फुल चार्ज कर लेते हैं तो फिर कितना दूरी तक चला सकते हैं इसको? इसको एक बार चार्ज करने में 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है फुल, और ये 40 किलोमीटर चलती है एक बार में चार्ज में। 2.5 घंटे में 40 किलोमीटर चल जाती है, बहुत अच्छा है फिर, ठीक है। तो जैसा कि ये फिरोज़ाबाद से मेरे पास आए हैं सिकोवाद, इसका पावर और ये दूरी तकरीबन 26 किलोमीटर कवर करके आए हैं। लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पर जो इनके डिस्प्ले में जो बैटरी का कंजप्शन हुआ है वो केवल 1 हुआ है। इसमें टोटल 4 बैटरीज का जो इंडिकेटर है वो दिखा रहा है, उसमें से केवल 1 ख़त्म हुई है। तो अगर इस डिस्प्ले की माने तो इस डिस्प्ले के हिसाब से इनकी बैटरी अभी 1/4 ही खर्च हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी बैटरी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये बता रहे हैं कि इसमें ये लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसका चार्जिंग पिन है, और चार्जिंग पिन है। ये इस जगह यहाँ पर इनका चार्जिंग पिन है। ये वाटर प्रूफ है, इसको कवर कर देते हैं ऐसे करके। अच्छा, ये वाटर प्रूफ है, पानी वगैरह नहीं आता है। इसका केबल है, ये बैटरी का केबल इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। और क्या चीज़ें हैं टेक्निकली? ये पेडल असिस्ट सेंसर है जो 50% ताकत आप तुम लगाओ, हम लगाएंगे, 50% मोटर लगाएगी। इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर दोनों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये ऑप्शनल है, मैकेनिकल पावर ऑप्शनल है इसमें। और ये इसका कंट्रोलर जो पूरी साइकिल को कंट्रोल करता है, मोटर है, मोटर को, बैटरी को, सबको कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर बॉक्स है। अच्छा, ये इस जगह पर तो इन्होंने इस तरीके से इसको बनाया है कि लग ही नहीं रहा है कि ये किसी मतलब 15 साल के इंसान ने बनाया है। काफ़ी रोचक है ये देखने में भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर असेंबल की हुई कोई चीज़ बनाते हैं तो वो लगती है कि कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, आपको अपनी इस साइकिल पर कितना भरोसा है? कितना भरोसा है मतलब ये आपको जैसी आपने बनाई है वैसे ही परफॉर्म देगी, आपको इतना इस पर पूरा यकीन है? इसको बनाए हुए आपको कितना समय हो गया? इसको बनाए हुए कम से कम मुझे 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए हैं। तो 15 दिन में अभी तक आपने इसमें कोई भी टेक्निकली कमी पाई? नहीं, अब तक कोई कमी नहीं पाई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन तक ये संचालित करते आ रहे हैं इसको, और इसमें अभी तक इन्होंने कोई कमी नहीं पाई है। अच्छा लवकुश जी, ये बताइए कि इधर ये सिस्टम जो लगाया है आपने, ये क्या है? गेयर है ये। अच्छा, ये नॉर्मल साइकिल थी उसमें लगा था ये। अच्छा, नॉर्मल साइकिल में पहले इलेक्ट्रॉनिक साइकिल में कन्वर्ट किया इसको, पहले से लगा हुआ था। हाँ। तो इन्होंने मैकेनिकल साइकिल को इलेक्ट्रिकल साइकिल बना दिया है। साइकिल। और आप और कुछ जो चीज़ें हैं छूट तो नहीं गई हैं, कुछ आप बता दीजिए। सेंसर इसमें लगा ही हुआ है, और गियर सिस्टम है ही, लाइट्स का ऑप्शन है ही, हॉर्न का ऑप्शन है ही। बस
एवरेज भी अच्छा देती ही है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई कमी है और काफ़ी अच्छा आपने इनोवेटिव काम किया है। तो लवकुश जी, हमें इसकी चार्जिंग के बारे में बताइए कि आप इसे चार्ज कैसे करते हैं, कितनी देरी में चार्ज होती है? ये ढाई घंटे फुल हो जाती है और इसका चार्जर जैसा आप देख रहे हैं। अच्छा, तो इसको नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होता है उसी में लगा सकते हैं। कंप्यूटर वाला ये 10 मिनट लगता है इसका पावर। ये इसका चार्जर है, लिथियम बैटरी चार्ज करने का, ये लिथियम। ये पोर्टेबल चार्जर हो गया एक तरह से। चार्जर को ले जाकर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड दिखाई देता है, इस पर लिखा हुआ है कितने पावर का है। देखने में तो ये साइकिल बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि किसी कंपनी ने ही बनाई है। मैंने जिस तरीके से इसका एनालिसिस किया तो मुझे तो चलाने में किसी भी तरीके की कोई कमी नज़र नहीं आई। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया, क्योंकि अगर किसी भी और इंसान को अगर इस तरीके की साइकिल बनवानी है या चाहिए तो फिर हमारे लवकुश से संपर्क कर सकते हैं। तो लवकुश जी ने हमें ये बताया कि अगर आपको इनकी ये साइकिल पसंद आती है तो फिर आप ऐसी ही साइकिल इनसे बनवा सकते हैं। ये दूसरी साइकिल भी ऐसी बना देंगे और चाहें तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, मतलब बनी हुई ये आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, तभी आप अपने पैसे दीजिएगा। तो इनसे कांटेक्ट करने का जो नंबर है मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इससे जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।